नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग हिंदी का पहला क्लास जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है वो देखेंगे, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। तो देर न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हिंदी साहित्य से उसके इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है कई साल पूछा गया है यूपी बोर्ड में। तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में जो है वो पूछा जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो हिंदी का प्रथम मौलिक जो उपन्यास था वो था परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना जो है वो की थी। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी 2 बार जो है वो यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी से कौन नहीं परिचित है और जयशंकर प्रसाद से कौन नहीं परिचित है? तो ये कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की एक सुप्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है, और ये क्वेश्चन भी अलग अलग बोर्ड में जो है पूछा जा चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कठिन काव्य के प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत, ये कहावत जो है वो किसके लिए चरितार्थ है? ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में 2013 और 19 में जो है वो पूछा जा चुका है। तो कठिन काव्य का जो प्रेत है वो केशव दास जी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास छायावाद युग की समय सीमा को जो है ये पूछा गया है। तो इसकी जो सीमा है वो है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। छायावाद की सीमा मानी जाती है, समय सीमा 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो ये तार सप्तक का संपादन जो है वो अज्ञेय के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, अज्ञेय। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? एक पत्रिका है सुप्रसिद्ध आनंद कादम्बिनी, इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके संस्थापक जो थे वो बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमधन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमधन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो देखिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वो श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका जो कि सुप्रसिद्ध पत्रिका है हिंदी साहित्य की, उसके जो प्रथम संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है? तो देखिए हिंदी की प्रथम कहानी जो इंदुमती है, इसके जो लेखक हैं वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी। आपको ये क्वेश्चन जो है इंदुमती जो प्रथम कहानी है इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, तो आप इंदुमती जो है वो लिखेंगे। और इस क्वेश्चन का जवाब जिसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती के लेखक कौन है, तो इसमें किशोरीलाल गोस्वामी जी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से है? यानी कि अष्टछाप में जितने भी कवि आते हैं उनका संबंध भक्ति शाखा के से है। किस तरह से इनका संबंध जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन भी आपको यूपी बोर्ड में 13 और 21 में जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए अष्टछाप में जितने भी कवि आते हैं वो जो है कृष्ण भक्ति की शाखा से जो है वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति का गुणगान जो है वो किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल की एक सुप्रसिद्ध जो है वो रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल जो है वो करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज रासो जो है इसी काल में जो है वो रचित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है। इसको हर व्यक्ति जो है अच्छे से जो है अपने मन में जो है वो बैठाकर जो है वो गाता है। बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने लिखी है और साकेत जो है सुप्रसिद्ध है, ये हर लोगों की जुबान पर जो है वो होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त जो है वो सही आंसर है। अगला देखते हैं। उर्वशी की रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो देखिए उर्वशी के जो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर की एक सुप्रसिद्ध रचना है उर्वशी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा जो है वो किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में? तो देखिए आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को जो है वो कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा करेक्ट आंसर है। इनको जो है आधुनिक मीरा जो है वो हिंदी साहित्य का कहा जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य की एक सुप्रसिद्ध रचना है कलम का सिपाही। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा की जो है वो रचना है। इसमें जीवनी जो है वो लिखी गई है। अगला देखते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार पूछा गया है इसमें। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की एक सुप्रसिद्ध रचना है मैला आंचल। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? रीतिकाल जो कि हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही उपयोगी काल रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की तमाम तरह की रचनाएं की गई थी। तो इसको श्रृंगार काल का नाम जो है वो किसने किया था, किसने दिया था? कौन जो है इस रीतिकाल को श्रृंगार काल जो है वो नाम से पुकारा था? तो देखिए इसमें जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल का नाम दिया था। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा चिदम्बरा पर सुमित्रानंद पंत को कौन सा पुरस्कार जो है वो मिला था? चिदम्बरा की रचना जो रचना हुई थी उस पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार जो है वो मिला था?
ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई साल में। तो देखिए इसके लिए चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सरकार द्वारा मिला था। इसलिए ऑप्शन नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? तो देखिए कबीरदास की भाषा को जो है सधुकड़ी भाषा के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया गया है। संतों की भाषा के रूप में जो है उनको देखा गया है, इसलिए कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, यानी कि शेखर एक जीवनी को किसने जो है वो लिखा है? तो शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है तितली और कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तितली और तितली और कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड और सीबीएसई में पूछा जा चुका है। देखिए इसके रचनाकार जो है तितली और कंकाल के वो जयशंकर प्रसाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। देखिए भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना जो है वो की है। आगे चलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञेय को जो है वो कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक जो है वो कौन है? देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है? तो देखिए रामचरितमानस की रचना जो है वो अवधी भाषा में जो है वो हुई है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवधी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपशिखा काव्य संग्रह है। दीपशिखा काव्य संग्रह है, यानी कि दीपशिखा जो है किसका काव्य संग्रह है? इसलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा दीपशिखा काव्य संग्रह के रचयिता हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास के जो रचयिता हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध से जो है पुकारा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1982 में। 1982 में यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण किस रस के कवि हैं, यानी कि भूषण की रचना में कौन सा रस जो है वो अधिक देखने को मिलता है?
तो भूषण, देखिए भूषण ने जो है अधिकांशतः रचनाएं जो है अपने वीर रस में की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, वीर। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था। यानी कि द्विवेदी युग को किस लेखक के नाम पर जो है द्विवेदी युग नाम जो है वो दिया गया था। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। सर्वप्रथम हिंदी का जो समाचार पत्र था वो कौन सा था, उसका टाइटल क्या था, उसे देखते हैं। तो हिंदी का जो सर्वप्रथम समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। अगला देखते हैं, गोदान, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान से कौन परिचित नहीं है। गोदान जो है वो प्रेमचंद की एक सुप्रसिद्ध रचना है, इस पर विभिन्न प्रकार की कहानियां और टेलीफिल्म जो है बनाई गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की एक सुप्रसिद्ध रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो मृगनयनी उपन्यास के जो लेखक हैं वो है वृंदावनलाल वर्मा। वृंदावनलाल वर्मा के द्वारा लिखित मृगनयनी उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वृंदालाल वर्मा जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था। भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम जो है वो किसने दिया था। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग का नाम जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, आत्मकथा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। एक जीवनी है आवारा मसीहा, वो किस लेखक की जीवनी है। तो देखिए आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र के जो है जीवनी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत के रचयिता कौन है। तो देखिए पद्मावत जो है वो जो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत ही फेमस रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जायसी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, लहर के रचनाकार क्या हैं। लहर के रचनाकार हैं। तो देखिए लहर के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है लहर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, लहर। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिमल और अनामिका के लेखक कौन है। परिमल और अनामिका के लेखक कौन है। तो देखिए परिमल और अनामिका के जो लेखक हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, निराला। अगला क्वेश्चन, छायावाद के चार स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। यानी कि छायावाद के जो चार स्तंभ हैं, जो चार लेखक हैं, उनमें से इन ऑप्शन में से कौन से ऐसे लेखक नहीं है जो कि छायावाद से जुड़े हुए हैं। तो देखिए छायावाद के चार स्तंभों में जो है मैथिली शरण गुप्त का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बाजार दर्शन निबंध के लेखक हैं। बाजार दर्शन के जो निबंध है उसके लेखक का नाम क्या है।
देखिए, बाजार दर्शन जो है वो जैनेन्द्र कुमार की जो है एक सुप्रसिद्ध रचना है, निबंध। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, यानी कि क्या बोलूं क्या याद करूं, इस सुप्रसिद्ध रचना के जो है वो लेखक हैं, वो है देखिए, ये क्या बोलूं क्या याद करूं जो है वो हरिवंश राय बच्चन की एक सुप्रसिद्ध जो है वो रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। अगला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो विठल दास का नाम आपने सुना ही होगा, विठल दास ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है विठल नाथ जो है करेक्ट आंसर है अष्टछाप की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है वो निबंध की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, निबंध। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? तो देखिए, कबीर के गुरु जो है रामानंद है, आपने सुना ही होगा उनके जीवनी में कि उन्होंने रामानंद से शिक्षा लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रामानंद जो है वो करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा जो है वो करेक्ट आंसर है। उन्होंने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में जो है वो हुई है, ऑप्शन नंबर बी ब्रज। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला की रचयिता कौन है? मधुशाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, हरिवंश राय बच्चन की एक सुप्रसिद्ध रचना है, जिसका अक्सर जो है आप टेलीविज़न पर रील में जो है इसके गाने जो है इसकी जो धुन है गाने जो है आप इसकी लाइनें जो है सुनते होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में 2 साल पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो हिंदी साहित्य की प्रथम इतिहास जो है वो गारसादा तासी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। गारसादा तासी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो लिखा गया था। तो ये था हमारा कुछ हिंदी से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से था खास तौर से। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।